बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा आज हम इसका टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। सबसे पहले देखेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। शॉर्टली कैपेसिटेंस होती है किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की वैल्यूटी को क्या कहते हैं बेटा, कैपेसिटेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस किसकी बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। हमने एक फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, वैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस की बात करें C इज इक्वल टू Q ओवर V। आपको पता है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं है तो वैक्यूम है, तो VAC यूज करें। हम इसे बेटा मानेंगे इक्वेशन नंबर ये है 1। ठीक है, और बेटा हमें पता है एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ई किसके इक्वल होता है, V ओवर डी की। V पोटेंशियल डिफरेंस, डी डिस्टेंस, किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल। अगर हमने यहाँ से बेटा V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है बेटा, ये हमने इक्वेशन यूज की है कैपेसिटेंस किसकी बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। हम कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और जिसका फार्मूला है Q ओवर V। Q टोटल चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस। V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू ई डी। आपको पता है ये दोनों प्लेट्स हैं, तो हमने एक इसी चैप्टर में एक हमने बेटा रिलेशन टाइप किया था। हमने इनफिनाइट शीट पे हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था, और वो थी बेटा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपने बेटा वैल्यू याद रखनी है फॉर इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बड़ी बड़ी प्लेट्स, हमने छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बेटा, आप सिग्मा को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज ओवर एप्सिलॉन नॉट। किसमें पुट करेंगे, पुट इन टू इक्वेशन नंबर 2। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और साथ क्या आ जाएगा बेटा, D आ जाएगा। इसमें हमने अभी बेटा V पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की है, क्योंकि अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट नहीं की। आपको पता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है, Q ओवर चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम यहाँ से बेटा Q की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, Q इधर ही रहेगा, A उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A आ जाएगा। इस इक्वेशन को बेटा हम थर्ड का नाम दे देते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का। हमने दो इक्वेशन ड्राइव कर ली, एक V की वैल्यू और Q की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, पुट इन 1। नाउ इक्वेशन 3 and 2 put in 1, we get क्या आ जाएगा बेटा, C वैक्यूम कैपेसिटेंस वैक्यूम में इज इक्वल टू Q चार्ज, यानी Q किसकी इक्वल है, सिग्मा ओवर A, सॉरी सिग्मा A, और V की वैल्यू है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और D। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा अगर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा नॉट और डी ओवर ये एप्सिलॉन नॉट डी ओवर सिग्मा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी वैक्यूम, सॉरी ये डी उधर नीचे रहेगा, एक मिनट, चलिए हम डायरेक्ट ही बेटा कर लेते हैं। सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे डिवाइड और ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा नॉट ए ओवर डी आ जाएगा। तो ये बेटा हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर ली है किसकी, हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट की है। एप्सिलॉन नॉट परमिएटिविटी किसकी बेटा, फ्री स्पेस की, ए एरिया। इसका मतलब है कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे, डिस्टेंस पे और परमिएबिलिटी पे। एरिया ए क्या है, अगर हम इन दोनों प्लेट्स का एरिया बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ाएंगे तो बेटा इस पे चार्ज ज्यादा स्टोर होगा,
चार्ज ज्यादा स्टोर होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अब देखें कैपेसिटेंस और एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन डिस्टेंस का इनवर्स है। अब देखें बेटा ये दो प्लेट्स के दरमियान लेट ले लेते हैं, डिस्टेंस है आर या डी ले लें। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस कम है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, देखिए डिस्टेंस ज्यादा प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी, कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एप्सिलॉन नॉट के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। यहां तक तो देखा है बेटा हमने कैपेसिटेंस वैक्यूम, अभी कुछ भी नहीं है, एयर आप वैक्यूम समझ लें। अगर बेटा एयर या कोई और मीडियम है तब कैपेसिटेंस क्या होगी, उसके लिए फिर आपने बेटा सी कैपेसिटेंस फॉर मीडियम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी। जब बेटा कोई भी आप इसमें मटेरियल रखेंगे तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा। एप्सिलॉन आर है क्या, एप्सिलॉन आर है परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। जो मीडियम या जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप यूज कर रहे हैं वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपकी बुक में टेबल गिवन है जिसमें हर चीज की ये वैल्यू आपके पास आयरन का, वुड का, मार्बल का एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्यों है, एप्सिलॉन नॉट इसलिए बेटा क्योंकि अगर आप आयरन भी रखेंगे एयर तो मौजूद होगी ना, इसलिए एप्सिलॉन नॉट भी इन्वॉल्व होगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं बेटा, इसको चलें यहाँ कर लेते हैं, सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर ए ओवर डी एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये फैक्टर किसके इक्वल है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये सी वैक्यूम के इक्वल, सी मीडियम सी वैक्यूम और एप्सिलॉन आर साथ आ गया। अगर हमने एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड करनी है, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। एप्सिलॉन आर कहते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसे कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ड्यूरिंग मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम और टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस एट वैक्यूम व्हेन वी यूज टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एमसीक्यूज में आ सकता है सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, ठीक है। उम्मीद है कि बेटा आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने मीडियम भी यूज किया है और वैक्यूम में भी, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर आपका बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।